फिलोसोफर्स स्टोन चैप्टर 11 क्विडिच। नवंबर आते ही मौसम बहुत ठंडा हो गया। स्कूल के चारों तरफ पहाड़ बर्फ के कारण सफेद हो गए और झील ठंडे स्टील की तरह ठोस। हर सुबह मैदान बर्फ से ढक जाता। ऊपर की खिड़कियों से हैग्रिड दिख जाता था, जो छछूंदर की खाल के लंबे ओवरकोट, खरगोश के फर वाले दस्ताने और उद-बिलाव के चमड़े वाले विशालकाय जूतों में लैस होकर क्विडिच की पिच पर जादुई झाड़ों पर जमी बर्फ हटाता था। क्विडिच का मौसम शुरू हो गया था। कई सप्ताह तक प्रैक्टिस करने के बाद हैरी शनिवार को अपना पहला मैच खेलने वाला था, जो गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच था। अगर गरुड़द्वार जीत जाएगा तो हाउस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर आ जाएगा। शायद ही किसी ने हैरी को खेलते देखा था, क्योंकि वुड ने फैसला किया था कि हैरी को सीक्रेट हथियार के रूप में छुपा कर रखना है। पर यह खबर किसी तरह फैल गई कि वो खोजी के रूप में खेलेगा, और हैरी को पता नहीं था कि क्या ज्यादा बुरा है, लोगों का यह कहना कि वो बढ़िया खेलेगा या वो उसके नीचे गद्दा लेकर दौड़ेंगे ताकि गिरने पर उसे झेल ले। ये सचमुच उसका सौभाग्य था कि अब उसके पास हरमाइनी जैसी दोस्त थी। हैरी नहीं जानता था कि उसकी मदद के बिना वो अपना इतना सारा होमवर्क कैसे पूरा कर पाता, क्योंकि वुड टीम से आखिरी मिनट की ढेर सारी क्विडिच प्रैक्टिस करवा रहा था। हरमाइनी ने उसे क्विडिच शुरुआत से आज तक किताब भी पढ़ने के लिए दी, जो काफी रोचक थी। उस किताब को पढ़कर हैरी ने जाना कि क्विडिच में 700 तरीके के फाउल होते हैं, और ये सभी 1473 में हुए वर्ल्ड कप के एक ही मैच में हो गए थे। उसे ये जानकारी भी मिली कि खोजी आमतौर पर सबसे छोटे और सबसे फुर्तीले खिलाड़ी होते हैं, और सबसे गंभीर क्विडिच दुर्घटनाएं उन्हीं के साथ होती है। उसने यह भी पढ़ा कि हालांकि लोग क्विडिच खेलते समय शायद ही कभी मरे हों, परंतु कई रेफरी गायब जरूर हो गए थे, जो कई महीनों बाद सहारा के रेगिस्तान में मिले। जब से हैरी और रॉन ने हरमाइनी को दैत्य से बचाया, तब से हरमाइनी नियम तोड़ने के बारे में थोड़ी ज्यादा उदार हो गई थी, और इस वजह से उसका स्वभाव भी पहले से अच्छा हो गया था। हैरी के पहले क्विडिच मैच के एक दिन पहले वो तीनों बीच में छुट्टी में ठिठुरते हुए अहाते में बाहर आए। हरमाइनी ने जादू से एक चमकीली नीली रोशनी जला दी, जिसे एक जैम के जार में ले जाया जा सकता था। वो लोग आंच तापते हुए उसकी तरफ पीट करके खड़े थे कि तभी स्नेप अहाते से गुजरा। हैरी ने देख लिया कि वो लंगड़ा रहा था। हैरी, रॉन और हरमाइनी थोड़े सट कर खड़े हो गए ताकि स्नेप को आग ना दिख जाए। उन्हें विश्वास था कि जादू की आग जलाने की इजाजत उन्हें नहीं होगी। दुर्भाग्य से उनके चेहरे के अपराधी भाव को स्नेप ने देख लिया। वो लंगड़ाता हुआ वहां आया। उसने आग तो नहीं देखी, पर ऐसा लग रहा था कि वो किसी कारण की तलाश में था कि उन्हें वहां से दफा कर सके। पॉटर, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके हाथ में क्विडिच शुरुआत से आज तक की किताब थी। हैरी ने स्नेप को किताब दिखाई। लाइब्रेरी की किताबें स्कूल के बाहर ले जाना मना है, स्नेप ने कहा। ये मुझे तो गरुड़द्वार के 5 नंबर काट लिए जाएंगे। जब स्नेप लंगड़ाता हुआ दूर चला गया तो हैरी ने गुस्से में कहा, उसने ये नियम अभी अभी बनाया है। मैं सोच रहा हूँ उसके पैर में क्या हुआ है। क्या पता, पर भगवान करे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, रॉन ने कड़वाहट से कहा। उस शाम को गरुड़द्वार के हॉल में बहुत शोर हो रहा था। रॉन, हैरी और हरमाइनी एक खिड़की के पास इकट्ठे बैठे थे। हरमाइनी हैरी और रॉन का सम्मोहन का होमवर्क देख रही थी। वो उन्हें कभी अपने होमवर्क की नकल नहीं करने देती थी, वरना तुम लोग किस तरह सीखोगे। पर हरमाइनी से अपना होमवर्क पढ़वाने के बाद उन लोगों को वैसे भी सही जवाब मिल जाते थे। हैरी बेचैन था। वो क्विडिच शुरुआत से आज तक वापस चाहता था, ताकि उसका मन कल के मैच की चिंता से दूर हट सके। वो स्नेप से इतना डर क्यों रहा था? उठते हुए उसने रॉन और हरमाइनी को बताया कि वो स्नेप से पूछने जा रहा है कि क्या उसकी किताब उसे वापस मिलेगी। मैं नहीं, तुम जाओ, दोनों ने एक साथ कहा। पर हैरी ये सोच रहा था कि बाकी टीचर्स के सामने स्नेप मना नहीं करेगा। वो नीचे स्टाफ रूम तक पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने दोबारा खटखटाया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। शायद स्नेप ने उसकी किताब को वहीं पढ़ा छोड़ दिया हो। कोशिश करके देखने में हर्जी क्या था। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर झांका, और उसकी आंखों ने एक भयंकर दृश्य देखा। स्नेप और फिल्च अंदर अकेले थे। स्नेप ने अपने कपड़े घुटनों तक ऊपर उठा रखे थे। उसके एक पैर खून से लथपथ और बुरी तरह घायल था। फिल्च स्नेप को बैंडेज दे रहा था। भयानक चीज, स्नेप कह रहा था। 3 सिरों पर एक साथ नजर भला कैसे रखी जा सकती है? हैरी ने धीरे से दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, पर तभी पॉटर, स्नेप का चेहरा गुस्से के कारण टेढ़ा हो गया था, और उसने अपने कपड़े जल्दी से नीचे किए ताकि उसका पैर छुप जाए। हैरी ने थूक निकला। मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे मेरी किताब वापस दे सकते हैं? गेट आउट, दफा हो जाओ। इससे पहले कि स्नेप गरुड़द्वार के पॉइंट काट सके, हैरी भाग गया। वो ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ता हुआ गया। क्या तुम्हें किताब वापस मिली? रॉन ने हैरी के पास आते ही पूछा। क्या हुआ? धीमी आवाज में हैरी ने बताया कि उसने क्या देखा था।
तुम तुम जानते हो ना इसका क्या मतलब है? उसने हाँफते हुए बात खत्म की। उसने हैलोवीन के दिन 3 सिर वाले कुत्ते के पास जाने की कोशिश की थी। जब हमने उसे देखा था तो वो तीसरे मंजिल की गलियारे की तरफ जा रहा था, है ना? स्नेप उस चीज के पीछे है जिसकी रखवाली वो कुत्ता कर रहा है, और मैं अपनी जादुई झाड़ू दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ कि उसी ने ध्यान बटाने के लिए दैत्य को अंदर घुसाया था। हरमाइनी की आंखें फटी रह गई। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे तो नहीं है, पर वो उस चीज को चुराने की कोशिश नहीं करेंगे जिसे डंबलडोर सुरक्षित रखना चाहते हैं। सच में हरमाइनी, तुम तो ऐसे सोचती हो जैसे सारे टीचर कोई संत महात्मा होते हैं, रॉन ने जवाब में कहा। मैं हैरी के साथ हूँ, मुझे लगता है स्नेप कुछ भी कर सकता है। वो किस चीज के पीछे है? वो कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है? हैरी जब बिस्तर पर गया तो उसके दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था। नेविल खर्राटे ले रहा था, पर हैरी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसने अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश की। उसे नींद की जरूरत थी और उसे नींद चाहिए थी। कुछ ही घंटे बाद उसका पहला मैच होने वाला था, पर जब हैरी ने स्नेप का पैर देखा था तो स्नेप के चेहरे पर भाव था जो उसे भूलना आसान नहीं था। अगली सुबह बहुत चमकदार और ठंडी थी। बड़ा हॉल भुने कबाबों की जायकेदार खुशबू और खुशनुमा चर्चाओं से भरा था। सभी एक अच्छे क्विडिच मैच का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। थोड़ा नाश्ता कर लो। नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। थोड़ा टोस्ट, हरमाइनी ने मनाते हुए कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है। हैरी की हालत बहुत बुरी थी। 1 घंटे में वो पिच पर उतरेगा। हैरी, तुम्हें ताकत चाहिए, सीमस विनेगर ने कहा। सामने वाली टीम हमेशा खोजी को सबसे ज्यादा परेशान करती है। थैंक्स सीमस। हैरी ने देखा कि सीमस उसके कबाबों के ढेर पर केचप डाल रहा था। 11 बजे तक पूरा स्कूल क्विडिच पिच के चारों तरफ बने स्टैंड्स में बैठा था। कई विद्यार्थियों के पास दूरबीनें थी। हालांकि सीट हवा में ऊपर थी, पर इसके बावजूद कई बार देखना मुश्किल होता था कि खिलाड़ी कहाँ है और खेल में क्या हो रहा है। रॉन और हरमाइनी ऊपर की लाइन में, नेविल, सीमस और डीन, जो वेस्ट हैम यूनाइटेड का फैन था, साथ में बैठे। हैरी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उन्होंने एक बड़ा सा बैनर पेंट किया था जो स्कैबर्स द्वारा बर्बाद की गई चादर पर बना था। इस बैनर पर लिखा था पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। डीन की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और उसने नीचे गरुड़ द्वार का बड़ा सा शेर बनाया था। इसके बाद हरमाइनी ने इस पर थोड़ा सा जादू भी किया ताकि पेंट अलग अलग रंग में चमकता रहे। इस बीच चेंजिंग रूम में हैरी और टीम के बाकी सदस्य अपने लाल दुशाले पहन रहे थे। नागशक्ति के खिलाड़ी हरे रंग के दुशालों में खेल रहे थे। वुड ने सबको खामोश करने के लिए गला साफ किया। अच्छा लड़कों, उसने कहा। और लड़कियों, धावा के एंजेलिना जॉनसन ने कहा। और लड़कियों, वुड ने सहमत होते हुए कहा। यही मौका है, एक बहुत बड़ा मौका, फ्रेड वीसली बोला। और वो मौका जिसका हम सबको इंतजार था। हमें हॉलीवुड का भाषण रटा हुआ है, हर बार यही था। हम पिछले साल भी टीम में थे, फ्रेड ने हैरी को बताया। तुम दोनों चुप रहो, वुड ने कहा। बरसों बाद गरुड़ द्वार को इतनी अच्छी टीम मिली है। हम जीतेंगे, मैं जानता हूं हम जीतेंगे। उसने उन सबकी तरफ गुस्से से घूरा। मानो कह रहा हो, वरना। ठीक है, समय हो गया, गुड लक। हैरी चेंजिंग रूम से फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पीछे निकला और वो आशा कर रहा था कि उसके घुटने उसका साथ ना छोड़ दे। जब वो लोग पिच पर पहुंचे तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत हुआ। मैडम हूच मैच की रेफरी थी। वो पिच के बीचों बीच खड़ी थी और अपनी झाड़ू हाथ में लेकर दोनों टीम्स का इंतजार कर रही थी। जब सभी खिलाड़ी उनके चारों तरफ इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा, तुम सभी कान खोलकर सुन लो, मैं अच्छा और साफ सुथरा खेल चाहती हूँ। हैरी ने देखा कि वो खास तौर पर नागशक्ति के कप्तान मार्कस फ्लिंट को देखते हुए कह रही थी, जो 5th ईयर में था। फ्लिंट को देखकर हैरी को ऐसा लगा कि उसके अंदर थोड़ा बहुत दैत्य का खून बह रहा होगा। कनखियों से उसने ऊपर उड़ रहे बैनर को देखा जो भीड़ के ऊपर लहरा रहा था और उस पर चमकते हुए शब्द उभर रहे थे, पॉटर फॉर प्रेसिडेंट। उसका दिल उछल पड़ा, उसके अंदर नई हिम्मत आ गई। अपनी झाड़ू पर चढ़िए। हैरी अपनी निम्बस 2000 पर चढ़ गया। मैडम हूच ने चांदी की सीटी जोर से बजाई। 15 झाड़ुएं एक साथ हवा में ऊपर उठी और उड़ती चली गई। खेल शुरू हो गया और तूफान को तत्काल गरुड़ द्वार की एंजेलिना जॉनसन ने अपने कब्जे में कर लिया। ये लड़की कितनी अच्छी धावक है और सुंदर भी। जॉर्डन, सॉरी प्रोफेसर। वीजली भाइयों का दोस्त ली जॉर्डन मैच की कमेंट्री कर रहा था और प्रोफेसर मैगोनिगल उस पर निगरानी रख रही थी और वो चकमा देते हुए आगे बढ़ रही है। उसने एक अच्छा सा पास दिया अलीसिया स्पिनेट को, जो ऑलिवर वुड की एक अच्छी खोज है। पिछले साल तक रिजर्व खिलाड़ी थी। एक बार फिर जॉनसन के पास और नहीं, नाग शक्ति ने तूफान को छीन लिया। नाग शक्ति के कप्तान मार्कस फ्लिंट के पास तूफान आ गया और वो आगे बढ़ रहे हैं। फ्लिंट किसी बाज की तरह उड़े चला जा रहा है। वो स्कोर करने वाला नहीं। उन्हें गरुड़ द्वार के रक्षक वुड ने बहुत शानदार तरीके से रोका और गरुड़ द्वार ने तूफान को अपने कब्जे में कर लिया है।
गरुड़द्वार की धावक केटी बेल के पास तूफान है और वो फ्लिंट के पास से शानदार गोता लगाते हुए एक बार फिर मैदान में आगे बढ़ रही है और आउच, इससे बहुत चोट लगी होगी क्योंकि उनके सिर पर एक पहलवान टकरा गया। तूफान नागशक्ति के पास आ चुका है और एड्रियन प्यूसी गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, पर उनका रास्ता एक और पहलवान ने रोका जिसे फ्रेड या जॉर्ज वीजली ने भेजा था। अब ये नहीं बता सकते दोनों में से किसने। जो भी हो, गरुड़द्वार के मारक ने शानदार प्रदर्शन किया और तूफान एक बार फिर जॉनसन के पास आ गया। सामने खाली मैदान पड़ा है और वो तेजी से चली जा रही है। वो सचमुच उड़ रही है। तेजी से आते हुए पहलवान से बचते हुए सामने गोल पोस्ट है। शाबाश एंजेलिना, रक्षक ब्लेचली ने गोता लगाया पर वो चूक गए। गरुड़द्वार ने गोल कर दिया है। गरुड़द्वार की तालियों की आवाज ठंडी हवा में गूंज गई, जबकि नागशक्ति की दर्द भरी कराहें और आहें साफ सुनाई दे रही थी। चलो किसको जगह दो। हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी सट कर बैठ गए ताकि हैग्रिड के बैठने के लिए जगह बन सके। हम अपनी झोपड़ी से देख रहे थे, हैग्रिड ने अपनी गर्दन में लटकती दूरबीन को थपथपाते हुए कहा, पर भीड़ के साथ बैठकर यहाँ देखकर अलग ही मजा आता है। अब तक सुनहरी गेंद नहीं दिखी ना? नहीं, रॉन ने कहा। हैरी को अब तक ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला। उसने अपने आप को मुसीबत से बचा रखा है, यही कम है, हैग्रिड ने कहा और अपनी दूरबीन उठाते हुए ऊपर आसमान में छोटे से बिंदु की तरफ देखा जो हैरी था। उनके बहुत ऊपर हैरी मैदान के चारों तरफ मंडरा रहा था और सुनहरी गेंद को देखने के लिए आंखें जमाए था। ये उसकी और वुड की खेल योजना का हिस्सा था। तब तक दूर ही रहो जब तक कि सुनहरी गेंद न दिख जाए, वुड ने कहा था। हम नहीं चाहते कि तुम पर सही समय से पहले हमला हो जाए। जब एंजेलिना ने स्कोर किया तो हैरी ने 2 कलाबाजियां दिखाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। इसके बाद वो एक बार फिर सुनहरी गेंद को खोजने लगा। एक बार उसे सोने की झलक दिखी, पर वो वीजली भाइयों में से किसी एक की कलाई घड़ी का प्रतिबिंब था। फिर एक पहलवान ने उसकी तरफ आने का फैसला कर लिया। पहलवान किसी तोप के गोले की तरह आ रहा था, पर हैरी ने उसे चकमा दे दिया और फ्रेड वीजली उसका पीछा करते हुए आया। सब ठीक है ना हैरी? वो चिल्लाया और फिर पहलवान को तेजी से मार्कस फ्लिंट की तरफ मार दिया। नागशक्ति के पास तूफान है, ली जॉर्डन बोल रहा था। धावक प्यूसी ने 2 पहलवानों, दोनों बीजली भाई और धावक बेल से बचते हुए गति पकड़ लिया और वो जा रहा है। 1 मिनट, क्या ये सुनहरी गेंद थी? भीड़ में एक शोर हुआ जब एड्रियन प्यूसी ने तूफान को नीचे गिर जाने दिया, क्योंकि वो अपने कंधे के पीछे से उस सुनहरी रोशनी को जाते देख रहा था जो उसके बाएं कान के पास से गुजरी थी। हैरी ने उसे देख लिया था। बहुत रोमांचित होकर उसने सोने की झलक के पीछे गोता मारा। नागशक्ति के खोजी टेरेंस हिग्स ने भी उसे देख लिया था। वो दोनों लगभग एक साथ सुनहरी गेंद की तरफ झपट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सभी धावक भूल गए थे कि उन्हें क्या करना है और इसके बजाय वो बीच हवा में खड़े होकर सिर्फ देखने में लगे थे। हैरी हिग्स से अधिक तेज था। वो छोटी गोल गेंद को देख सकता था जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से आगे चली जा रही थी। उसने अपनी गति थोड़ी और बढ़ा ली। नीचे गरुड़द्वार के समर्थकों के मुंह से गर्जना निकली। मार्कस फ्लिंट ने जानबूझकर हैरी का रास्ता रोका, जिस वजह से हैरी की झाड़ू अपने रास्ते से भटक गई और हैरी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। फाउल, फाउल! गरुड़द्वार के समर्थक चीखे। मैडम हुच ने गुस्से में फ्लिंट को फटकार लगाई और गरुड़द्वार को एक पेनल्टी दी, नागशक्ति के गोल पोस्ट के ठीक सामने से। पर इस सारे झमेले में जाहिर था सुनहरी गेंद गायब हो चुकी थी। नीचे स्टैंड में से डीन थॉमस चिल्ला रहा था, रेड कार्ड दिखाओ रेफरी, बाहर करो उसे। ये फुटबॉल नहीं है डीन, रॉन ने याद दिलाया। क्विडिच में लोगों को मैदान से बाहर नहीं निकाल सकते, और ये रेड कार्ड क्या होता है? पर हैग्रिड डीन के पक्ष में था। उन्हें नियम बदलना चाहिए। फ्लिंट हैरी को नीचे भी गिरा सकता था। ली जॉर्डन भी अपने आप को पक्ष लेने से रोक नहीं पाया। तो स्पष्ट और घटिया धोखाधड़ी के बाद जॉर्डन, मेरा मतलब है साफ और घटिया फाउल के बाद जॉर्डन। ठीक है। फ्लिंट ने गरुड़द्वार के खोजी को लगभग जान से मार दिया था, पर मुझे विश्वास है ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए गरुड़द्वार को एक पेनल्टी जो स्पिनेट ने ली और उसे गोल में डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, और खेल आगे चल रहा है। तूफान अब भी गरुड़द्वार के पास है। जब हैरी ने एक और पहलवान को चकमा दिया जो उसके सिर के पास से खतरनाक तरह से गुजरा, तभी अचानक ऐसा हुआ। उसकी झाड़ू ने अचानक भयंकर झटका दिया। एक पल तो उसने सोचा कि वो गिर जाएगा। उसने अपने दोनों हाथों और घुटनों से झाड़ू को कसकर पकड़ लिया। उसे इस तरह का अनुभव नहीं हुआ था पहले। ये दोबारा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ू उसे गिराने की कोशिश कर रही है, पर निम्बस 2000 अचानक अपने सवार को गिराने का फैसला नहीं कर सकती। हैरी ने वापस पलटकर गरुड़द्वार गोल पोस्ट की तरफ जाने की कोशिश की। उसका आधा मन हो रहा था कि वुड से टाइम आउट लेने को कहे, और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी झाड़ू उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। वो उसे घुमा नहीं पा रहा था, दिशा नहीं दे पा रहा था। झाड़ू हवा में हिचकोले खा रही थी और थोड़ी थोड़ी देर में जबरदस्त झटके दे रही थी, जिस कारण वो उस पर से लगभग गिर जा रहा था। ली अब भी कमेंट्री कर रहा था, तूफान अब नागशक्ति के कब्जे में है, फ्लिंट के पास। उसने स्पिनेट को पास दे दिया और फिर बेल के पास मिला। एक पहलवान उसके चेहरे पर कसकर पड़ा। आशा है उसकी नाक टूट गई होगी। सिर्फ मजाक कर रहा था। प्रोफेसर, नागशक्ति ने गोल कर दिया। अरे नहीं! नागशक्ति के समर्थक खुशियां मना रहे थे। किसी ने ये नहीं देखा कि हैरी की झाड़ू अजीब हरकतें कर रही है और वो उसे धीरे और अधिक ऊंचाई पर ले जा रही है, खेल से दूर, और चलते समय झटके दे रही है, बुरी तरह से हिल रही है।
न जाने हैरी क्या कर रहा है, हैग्रिड बुदबुदाया। उसने अपनी दूरबीन से घूरा। अगर हम बेहतर न जानते तो हम यही कहते कि झाड़ू उसके काबू में नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक स्टैंड्स में चारों तरफ लोग हैरी की तरफ इशारा करने लगे। उसकी झाड़ू पलटियां खाने लगी थी और हैरी किसी तरह बस उसे पकड़कर लटके हुए था। तभी पूरी भीड़ की सांस रुक गई। हैरी की झाड़ू ने जोर का झटका मारा और हैरी उससे लटक गया। वो अब झाड़ू से अपने हाथों के बल झूल रहा था और उसके बाद वो सिर्फ एक हाथ से ही झाड़ू पकड़े हुए था। जब फ्लिंट ने टक्कर मारी थी तो कहीं झाड़ू से छेड़छाड़ तो नहीं हुई? सीमस ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, हैग्रिड ने कांपती आवाज में कहा। ताकतवर काले जादू के सिवा जादुई झाड़ू के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता कोई। निम्बस 2000 के साथ ये काम कोई बच्चा नहीं कर सकता। जब हरमाइनी ने ये सुना तो उसने हैग्रिड की दूरबीन छीन ली, पर हैरी की तरफ देखने के बजाय वो हड़बड़ाकर भीड़ में देख रही थी। क्या कर रही हो तुम? रॉन ने पूछा, जिसका चेहरा सफेद था। मैं जानती थी, स्नेप को देखो, हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा। रॉन ने दूरबीन ली। स्नेप उनके ठीक सामने वाले स्टैंड के बीच में बैठा था। उसने अपनी आंखें हैरी पर जमा रखी थी और धीमे धीमे लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। वो कुछ कर रहा है, वो झाड़ू पर जादू कर रहा है, हरमाइनी ने कहा। क्या करना चाहिए? ये मुझ पर छोड़ दो। इससे पहले कि रॉन और कुछ कहे, हरमाइनी गायब हो गई। रॉन ने अपनी दूरबीन फिर हैरी की तरफ घुमाई। उसकी झाड़ू अब इतनी तेजी से कांप रही थी कि उससे ज्यादा देर तक लटकना असंभव था। सारे दर्शक अब खड़े हो गए थे और दहशत से देख रहे थे कि वीजली भाई किस तरह हैरी को अपनी झाड़ू पर से सुरक्षित खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार जब भी वो उसके पास जाते, झाड़ू और ज्यादा ऊपर उछल जाती। वो लोग नीचे आकर ठीक उसके नीचे गोल गोल घूमने लगे। जाहिर था कि उसके गिरने की स्थिति में वो दोनों उसे पकड़ने की आशा कर रहे थे। मार्कस फ्लिंट ने तूफान को अपने कब्जे में किया और बिना किसी के देखे धड़ाधड़ 5 गोल कर दिए। हरमाइनी जल्दी, रॉन हताश होकर बुदबुदा रहा था। हरमाइनी लोगों को धकेलते हुए उस स्टैंड तक पहुंची जहां स्नेप खड़ा था। अब वो उसके पीछे वाली लाइन में दौड़ रही थी। जब उसने अगली लाइन में बैठे प्रोफेसर क्विरल को सिर की सीधी टक्कर मारी, तब भी सॉरी कहने के लिए नहीं रुकी। स्नेप के पास पहुंचते ही वो झुकी, छड़ी निकाली और कुछ चुने हुए शब्द कहे। उसकी छड़ी से चमकीली नीली आग निकली और स्नेप के कपड़ों के सिरे पर लग गई। स्नेप को एहसास होने में शायद 30 सेकंड लग गए कि उसके कपड़ों में आग लग गई थी। उसके अचानक चौंकने की आवाज ने हरमाइनी को बता दिया कि काम हो गया। स्नेप के पास से आग को लौटाकर अपनी जेब में रखे एक छोटे से जार में वापस रखते हुए वो वापस आ गई। स्नेप को तो पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। ये इतना काफी था। ऊपर हवा में हैरी अचानक अपनी झाड़ू पर बैठने में सफल हो गया था। नेविल, तुम अब ऊपर देख सकते हो, रॉन ने कहा। नेविल पिछले 5 मिनट से हैग्रिड की जैकेट में मुंह छुपाकर सुबक रहा था। जब हैरी जमीन की तरफ उतर रहा था तो भीड़ ने उसे अपने मुंह पर इस तरह हाथ रखे देखा मानो उसे उल्टी होने वाली हो। वो अपने दोनों हाथों और पैरों के बल पिच पर कूदा, खांसा और उसके हाथ से कोई सुनहरी चीज नीचे गिरी। मैंने सुनहरी गेंद पकड़ ली है, वो चीखा और उसने सुनहरी गेंद को अपने सिर के ऊपर चारों तरफ लहराया। खेल पूरी तरह दुविधा में समाप्त हुआ। उसने उसे पकड़ा थोड़ी था, बस निगल लिया था। नागशक्ति का कप्तान फ्लिंट 20 मिनट बाद भी खींच रहा था, पर कोई अंतर नहीं पड़ा। हैरी ने कोई नियम नहीं तोड़ा था और ली जॉर्डन अब भी खुशी खुशी चिल्लाकर परिणाम बता रहा था। गरुड़द्वार 60 के मुकाबले 170 पॉइंट से जीत गया था। हैरी ने इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। वो तो हैग्रिड की झोपड़ी में रॉन और हरमाइनी के साथ बैठकर कड़क चाय पी रहा था। ये स्नेप था, रॉन बोल रहा था। हरमाइनी और मैंने उसे देखा था। वो तुम्हारी झाड़ू पर जादू कर रहा था, बुदबुदा रहा था, तुमसे नजरें ही नहीं हटा रहा था। बकवास, हैग्रिड ने कहा, जिसने स्टैंड्स में अपने पास का एक भी शब्द नहीं सुना था। स्नेप इस तरह का काम क्यों करेगा? हैरी, रॉन और हरमाइनी ने ठीक एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि क्या जवाब दे। हैरी ने फैसला किया कि सच ही बताना ठीक रहेगा। मैंने एक राज जान लिया है, उसने हैग्रिड से कहा। देखो, हैलोवीन के दिन 3 सिर वाले कुत्ते के पार जाने की उसने कोशिश की थी, पर कुत्ते ने शायद उसे काट लिया। हमें लगता है कि स्नेप वो चीज चुराने की कोशिश कर रहा है जिसकी वो कुत्ता रखवाली कर रहा है। हैग्रिड के हाथ से चाय की केतली गिर गई। तुम फ्लफी के बारे में कैसे जानते हो? उसने कहा। फ्लफी? उस चीज का नाम भी है? हाँ, बेशक है। वो कुत्ता हमारा है। हमने उसे एक ग्रीक आदमी से खरीदा था जिसे पिछले साल हमें एक बियर बार में मिले थे। हमने उसे डम्बलडोर को रखवाली करने के लिए उधार दिया है। हाँ, हैरी ने उत्सुकता से पूछा। अब हमसे कुछ मत पूछना, ये बहुत खुफिया बात है। पर स्नेप उसे चुराना चाह रहा है। बकवास, हैग्रिड ने दोबारा कहा। स्नेप हॉगवर्ट्स के टीचर है, इस तरह का कोई काम वो नहीं करेंगे। तो फिर उसने हैरी को मारने की कोशिश क्यों की? हरमाइनी चीखी। दोपहर की घटनाओं ने निश्चित रूप से स्नेप के बारे में उसके विचार बदल दिए थे। मैं जादू पहचानती हूँ हैग्रिड, मैंने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है। जादू करते वक्त आंखों का संपर्क नहीं टूटना चाहिए। और स्नेप पलके नहीं झपका रहा था, मैंने देखा था।
हम तुम्हें बता रहे, तुम गलत हो, हैग्रिड ने गर्म होकर कहा। हम नहीं जानते कि हैरी की झाड़ू ने इस तरह की हरकत क्यों की, पर स्नेप कभी किसी विद्यार्थी को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, अब तुम तीनों हमारी एक बात सुनो। उन चीजों में टांग फंसा रहे हो तुम जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये खतरनाक है। तुम उस कुत्ते के बारे में भूल जाओ, इस बारे में भूल जाओ कि वो किस चीज की रखवाली कर रहा है। ये प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमेल के बीच का आपसी मामला है। आहा, हैरी ने कहा। तो कोई निकोलस फ्लेमेल भी इसमें शामिल है ना? मुंह से बात निकल जाने के कारण हैग्रिड खुद से बहुत नाराज लग रहा था।